दरियाए सिंध का गुस्सा गजबनाक। कोटरी बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया के बंधों पर मुख्तलिफ मकामात पर शगाफ पड़ गए। सैकड़ों बस्तियां डूब गईं। सहवन की मंचर झील में पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। सैलाबी पानी के बायस सैकड़ों देहात का सहवन से जमीनी राब्ता मुनक़ता। खैरपुर नातिन शाह में भी हर तरफ पानी ही पानी। उधर जामशरू के करीब दरियाए सिंध में कश्ती उलट गई। खातून और 3 बच्चों समेत एक ही खानदान के 5 अफराद जाम बहक, 10 को बचा लिया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सेवन के इलाके झांगरा और बचारा का दौरा। सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वजीर आला सिंध से राब्ता। मुतासरीन की इमदाद से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाही हासिल की। सैलाब तो गुजर गया, अब बहाली का काम करना है। मुल्क को वापस ट्रैक पर लाना है। सियासी और अस्करी क़यादत ने सर जोड़ लिए। इस्लामाबाद में फ्लड रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन कमेटी का पहला इजलास। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, तबाही का साइज हमारे वसाइल के मुकाबले में बहुत बड़ा है। इस आफत का कोई तन्हा मुकाबला नहीं कर सकता। फ्लड रिलीफ में सबको अपना हिस्सा डालना होगा। जितनी बड़ी आफत है उसी तेजी से इदारे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी बरादरी से मुखातिब होते हुए कहा, ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा दुनिया के मुकाबले में ना होने के बराबर, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों के बायस इसे बदतरीन मुश्किलात का सामना है। आलमी बरादरी से पाकिस्तान की भरपूर इमदाद की अपील। BF के 41 रिलीफ कैंप्स लोगों की मदद कर रहे हैं और 35 फ्री मेडिकल कैंप्स में अब तक 16,000 से ज़ायद मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा चुकी है। पाकिस्तान नेवी की जानिब से 55,000 से ज़ायद फूड पैकेजेस तकसीम किए जा चुके हैं, जिनमें 650 टन राशन और 1,080 से ज़ायद टेंट शामिल हैं। नेवी के 19 मेडिकल कैंप्स, जिनमें 18,000 से ज़ायद मरीजों को फ्री तिब्बी इमदाद मुहैया की जा चुकी। पाकिस्तान नेवी ने अब तक तकरीबन 10,000 मुतासरीन को रेस्क्यू भी किया है। पाक फौज के अफसर और जवान अपनी जानें खतरे में डालकर सैलाब मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज का फ्लड रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन इजलास में खिताब। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था, कुमराट और कालाम में फंसे लोगों को RP हेलीकॉप्टर से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सैलाब मुतासरा इलाकों में तमाम कमांडर्स इमदाद में मसरूफ। तमाम जनरल्स ने 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के लिए वक्फ की। आर्मी के 147 रिलीफ कैंप मुख्तलिफ इलाकों में कायम, जहाँ पर 50,000 से ज़ायद मुतासरीन को रखा गया है। 650 टन राशन अब तक मुतासरीन तक पहुँचा। नेवी की जानिब से 55,000 से ज़ायद फूड पैकेजेस तकसीम किए गए। पाक आर्मी, बहरिया और फ़ज़ाइया के रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। मेडिकल कैंप्स में फौरी इलाज मुआवजा और एहतियात की जारी। हालिया मानसून सीजन में 190% से ज़ायद बारिशें हुई। चेयरमैन NDMA की इजलास को ब्रीफिंग। कहा, महकमा मौसमियात के मुताबिक इस साल 20 से 25% ज़्यादा बारिशें होनी थी। सैलाब से मुल्क भर में तबाही हुई। 3 करोड़ 30 लाख आबादी मुतासर हुई। 1 मिलियन से ज़ायद घरों का नुकसान हुआ। अब तक 1,265 अफराद जाम बहक हुए। जख्मी होने वालों की तादाद 12,577 हो गई। 7,35,584 मवेशी सैलाब में बह गए। 5,000 किलोमीटर सड़कें तबाह हो गईं। हालात के पेश नज़र नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। मुतासरीन को 25,000 रुपये फी घराना दिए जाएंगे। चेयरमैन NDMA के मुताबिक 57,000 से ज़ायद फूड पैकेजेस मुतासरीन में तकसीम किए गए, जो 2 हफ्तों के लिए काफ़ी हैं। जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ। लिया के नाला क्रैक में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतादिद बस्तियाँ डूब गईं। हज़ारों एकड़ फसलें तबाह। हक्कत में ट्रक ड्राइवर ने सैलाब मुतासरीन को दिया जाने वाला सामान कबाड़िए को बेच दिया। बेचे जाने वाले सामान में मिनरल वाटर, आटा और दूसरी अशिया शामिल। वाक़ई का मुकदमा दर्ज, दोनों मुलजिम गिरफ्तार। चेयरमैन PTI इमरान खान का राजनपुर के सैलाब मुतासर इलाके रुझान का दौरा। सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कामों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में सैलाब से बड़ी तबाही हुई। हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीन पानी में डूबी हुई है। PDMA को नुकसानात का डाटा जमा करना चाहिए। डाटा जमा होने के बाद बहाली के कामों में आसानी होगी। सैलाब हमारे लिए बड़ा चैलेंज है, मिलकर मुश्किल से निपटेंगे।
हालिया सैलाब से बेपनाह तबाही हुई। रासनपुर, तौंसा, डीजी खान के सैलाब मुतासरा इलाकों में तबाही को खुद अपनी आंखों से देखा। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां चल रही हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का वीडियो पैगाम, कहा पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली और आबादकारी के लिए पुरअज़्म है। मुखैर हजरात से अपील करता हूँ वह वज़ीर आला फ्लड रिलीफ फंड के अकाउंट में अतियात जमा कराएं। यकीन दिलाता हूँ कौम शफाफ तरीके से मुतासरीन पर खर्च कर होगी। सिंध और बलूचिस्तान का जमीनी रास्ता 10 रोज बाद बहाल। बोलान में सैलाब से मुतासरा कौमी शहरा और तारीखी पिंजरा पुल से मुतबादिल रास्ता तामीर कर दिया गया। बीबी नानी के मकाम पर सैलाब में बह जाने वाली गैस पाइपलाइन की मरम्मत जारी। 12 इंच कुतर की पाइपलाइन की आज बहाली का इम्कान। गैस हुकाम के मुताबिक 24 इंच पाइपलाइन भी जल्द बहाल कर दी जाएगी। हालिया सैलाब और बारिशों के बायस सिंध और बलूचिस्तान का जमीनी रास्ता गुज़श्ता 10 रोज से मुअत्तल था। वज़ीर आला के मुताबिक ज़मीनी रूट की बहाली से मौशी सरगर्मियाँ बहाल हो जाएंगी। PDMA के मुताबिक 24 घंटों के दौरान सूबे मजीद 2 अफराद जामहक होने वालों में 124 मर्द, 62 खवातीन और 73 बच्चे शामिल। करोड़ों रुपए मालियत के सेब, अंगूर और सब्जियां कल सड़ गए। कला अब्दुल्ला में गुड्स ट्रांसपोर्ट मालिकान का एहतजाज, कहा रास्ते बंद होने से ट्रक में रखे गए फ्रूट और सब्जियां कल सड़ चुके। रास्तों को बंद हुए 2 हफ्ते गुजर गए। गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी मालिकान ने कोयटा चबन शाहराह को एहतजाजन बंद कर दिया। इजाफी पानी का अखराज, हरिपुर में खानपुर डैम के स्पिल वेज को खोला गया। डैम इंतजामिया के मुताबिक स्पिल वेज को दिन 12 बजे तक खुला रखा गया। स्पिल वेज खुलने से तरनावा खानपुर पुल पर ट्रैफिक दोनों तरफ 12 बजे तक बंद रही। शहरियों ने मुतबादिल रास्ते के तौर पर मोटरवे को इस्तेमाल किया। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद भेजने पर वज़ीर आज़म का दोस्त ममालिक से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, चेक रिपब्लिक, तुर्की, बेल्जियम और उज़्बेकिस्तान की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा मुतासरीन के लिए इंसानी इमदाद पर तहे दिल से मकरूज़ हूँ। तुर्क वफ़द से मुलाकात के दौरान हम तुर्की की हिमायत को फरामोश नहीं कर सकते, ऐसा भी कहा गया। ऑडियो टेप कट पेस्ट है। PTR रहनुमा शौकत तरीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब और KP के वज़राए ख़जाना से होने वाली गुफ्तगू कट पेस्ट है। गुफ्तगू टेप करना गैर कानूनी है। मुझ पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। कहा गया IMF मुआहदे को सबोटाज करने की कोशिश की गई। अगर आपने ऑडियो लीक करनी ही थी तो ऐसे दिन क्यों की? हमने IMF के मामले पर ऑपोजिशन को कभी गद्दार नहीं कहा। मुज़म्मिल असलम बोले कि हुकूमत ने IMF से मुश्किल तरीन मुआहदा किया जो पूरा नहीं कर सकेगी। खुदा का वास्ता है, अब ये झूठ पे झूठ बोलना छोड़ दें। इस मुल्क को माफ कर दें। ये काफी नहीं था कि आपने मुल्क का दिवालिया किया। आप IMF की बातें हमको सिखाते हैं। वो लोग जो कि नवंबर में IMF से डील करके आए और लिख के माहिदा करके आए, क्या आपने ये माहिदा नहीं किया था कि हर साल IMF, हर माह IMF से आप 2% टैक्स बढ़ाएंगे और 17% टैक्स लगाएंगे पेट्रोल और डीजल के ऊपर और 17% तक लेके जाएंगे? क्या 19,000 अरब रुपया आपने पाकिस्तान का कर्जा नहीं बढ़ा दिया पौने 4 साल में? ये इमरान खान तो पाकिस्तान कर्जा कम करने आया था, ये कर्जा कम किया इमरान खान ने। PTI मुल्क को दिवालिया करना चाहती है। शौकत तरीन की बातें समझ से बालातर है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा शौकत तरीन ने IMF प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ कहते हैं हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए आपने रियासत का ख्याल नहीं किया। शौकत तरीन ने जो भी किया इमरान खान के कहने पर किया। कराची में मौजूद सैलाब मुतासरीन का हर तरह से ख्याल रखा जा रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं शहर के 6 अजला में कायम 39 रिलीफ कैंप्स में 15,000 से ज़ायद मुतासरीन को ठहराया गया। कैंप्स में मुतासरीन को तैयार खुराक, पानी, मच्छरदानियाँ
और अद्वियात फराहम की जा रही हैं। मजीद मुतासरीन भी कराची आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का सचल गोश में कायम रिलीफ कैंप का दौरा, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। सैलाब से जनूबी पंजाब शदीद मुतासर हुआ। ज़रई रकबे का बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। मुतासरीन की बहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अवैस अहमद लखारी कहते हैं, जलसों की सियासत करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए खुद गर्जी की सियासत छोड़नी होगी। बरतानवी खुफिया एजेंसी की इत्तला पर पाकिस्तान कस्टम्स की कराची में कार्रवाई। बरतानिया से चोरी होने वाली महंगी गाड़ी बेंटले मेल्सन कराची से बरामद कर ली गई। कस्टम हुक्काम के मुताबिक लंदन से चोरी शुदा गाड़ी DHA कराची के एक घर के कारपोर्च में खड़ी थी। इत्तला मिलने पर कार्रवाई के लिए मकामी सतह पर तहकीकात की। कराची के इलाके कुरंकी नंबर 3 में बैंक लूट लिया गया। पुलिस के मुताबिक 6 मुलजिमान बैंक से 72 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। एक सिक्योरिटी गार्ड से असलहा भी छीन लिया।